गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो फलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति श्री गुरुदेव। चलिए, अब शाम को गुरुदेव जी का सत्संग है, गुरुदेव जी के सिद्ध योग का। गुरुदेव की बात करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग में गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं, राधा और कृष्ण का मंत्र देते हैं, और साधक को उस राधा और कृष्ण का मंत्र जपना होता है। उस जपने का जो ढंग है मंत्र को, वो ये कि होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए, और आप उस मंत्र को जितना चाहे उतना जप सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस मंत्र को जपना है। उसके लिए आपको कोई नंबर काउंट नहीं करना है प्रतिदिन के हिसाब से कि मुझे इतना माला करना है। माला पकड़ के नहीं बैठ के जाप करना है। हाँ, याद नहीं रहता या मुश्किल होती है, उसलिए माला सहायक ली हुई है, वो अलग बात है। लेकिन माला से गिन गिन के कि 2 माला सुबह 2 माला शाम को, ऐसा नहीं करना है। इस तरह से इस जाप को नहीं करना है। गुरुदेव जी ने माला वाला सिस्टम मना किया है कि माला गिन के कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आपको जो मंत्र जाप करना है वो मन ही मन, बिना होंठ जीभ हिलाए, जितना हो सके उतना करना है। जो भी कार्य आप कर रहे हो, घर में कोई कार्य कर रहे हो, बाहर कोई कार्य कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, आपको जाप करते रहना है। इवन लैट्रिन बाथरूम में भी आपको जाप करते रहना है। महिलाओं को 30 दिन वो जाप करना है, छोड़ना नहीं है एक दिन भी। तो गुरुदेव ने कहा है कि इस मंत्र का जितना आप जाप करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। त्रिविध ताप जो होते हैं हमारे जीवन में, जो प्रॉब्लम होती हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, वो तीनों प्रॉब्लम जो है इस मंत्र से ठीक हो जाएंगी। तो आपको मंत्र जपना है। कोई भी समस्या है, मंत्र जपना है। मंत्र जपने के अलावा और कोई भी आपके पास दूसरा कुछ ऐसा नहीं है सिस्टम जिससे कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सको। सिर्फ मंत्र ही आपकी समस्या का समाधान है। दूसरी चीज़ गुरुदेव कहते हैं कि आप सुबह और शाम ध्यान कीजिए। 15 मिनट के लिए सुबह और शाम गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान कीजिए। गुरुदेव जी की तस्वीर को आपने आज्ञा चक्कर पर देखना है और 15 मिनट के लिए प्रार्थना करनी है कि ध्यान केंद्रित हो, ध्यान लगे, ऐसा कह के आपने बैठना है। फिर आपको कोई विचार वगैरह कुछ आता है तो कोई समस्या नहीं है, बस 15 मिनट ध्यान करना है, और उस 15 मिनट में भी आपको उस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहना है। ठीक, ये 2 चीज़ें होगी। सुबह शाम खाली पेट खाना खा लिया तो 3.5 घंटे, 3 घंटे के बाद जब पेट हल्का हो गया उसके बाद ध्यान में बैठना है। अब ये 2 चीज़ें। तीसरा है कि अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें। गुरु जी की वाणी सुनिए, गुरु जी के वीडियो सुनिए, उसमें गुरु जी ने क्या कहा है उसे ध्यान से सुनिए और उसे सत्य मान के चलिए। तर्क वितर्क अपनी बुद्धि से गुरु जी की वाणी के साथ नहीं करना, क्योंकि गुरु जी की भाषा, बोली या उनका जो अर्थ है, उनके शब्दों का जो अर्थ है, वो समझते समझते आपको कई वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ गुरुदेव जी की आपको लगे कि गुरुदेव जी ये कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा, उस चीज़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि गुरुदेव जी का मंत्र जाप करते करते आपने आगे बढ़ना है, और समय आने पे आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। जो लोग सिद्ध योग में आते हैं उन लोग के लिए खास गुरुदेव ने कहा है कि आप अगर कोई दूसरा कोई भी मंत्र किसी भी प्रकार से जप रहे हो और संजीवनी मंत्र भी जप रहे हो, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होगा। तो आप एक ही मंत्र को जपो। आप किसी दूसरे गुरु के माध्यम से कोई मंत्र ले चुके हो, आप उसको जप रहे हो तो जपते रहो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरे वाला मत जपो। लेकिन अगर आपने मेरे से दीक्षा ले ली है तो फिर वो संजीवनी मंत्र ही जपो, फिर आपको दूसरा मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संजीवनी मंत्र की दीक्षा अंतिम दीक्षा है, इसके बाद किसी दीक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हमने तो पहले गुरु बना रखा है तो फिर हम नया गुरु क्यों बनाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरुओं की श्रेणियाँ होती हैं। अगर पहले आपने दीक्षा ले रखी है
कोई बात नहीं है, आप इस मंत्र को जपो। अगर आपको इस मंत्र को जपने से परिवर्तन आता है तो आप इस बात की चिंता मत करो कि आपने कोई गुरु पहले धारण किया है, क्योंकि गुरु की श्रेणियाँ होती हैं। जैसे स्कूल में एक अध्यापक बदलता है, दूसरा आ जाता है, दूसरी क्लास में तीसरा आ जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे गुरुओं की श्रेणियाँ बदलती रहती हैं, उनकी शक्ति और उनकी सामर्थ्य परिवर्तन होती है। हर गुरु की अपनी एक सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। तो आपको एक गुरु एक स्थान पर लाता है, उससे आगे दूसरा गुरु लेके जा सकता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी से क्या कहते हैं, जो दीक्षा मैं देता हूँ वो अंतिम दीक्षा है, क्योंकि इसके आगे आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको मोक्ष तक की प्राप्ति देता है और त्रिविध तापों से मुक्त करता है। जिस सिद्ध योग की दीक्षा गुरुदेव देते हैं वो सिद्ध योग कल्पतरु का अमर फल है। हमारे जो इस कलयुग के जो आदिनाथ हैं वो हैं मच्छिंद्र नाथ जी। मच्छिंद्र नाथ जी ने इस सिद्ध योग को कहा है कि सिद्ध योग ये योग कल्पतरु का अमर फल है, जिससे त्रिविध तापों का नाश होता है और साधक को संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और वो मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो इस 3-4 लाइनों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है, सारे संकटों से मुक्ति की बात कर दी है, इसे अमर फल कह दिया है और इसे मोक्ष पद प्राप्त करवाने वाला कल्पतरु का फल कह दिया। तो आपको जब गुरुदेव जी का संजीवनी मंत्र मिल गया है तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कई बार देखो एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न उठा, पहले भी कुछ लोगों ने पूछा था कि हम राधा राधा जप सकते हैं या राधा नाम का जप करेंगे। वृंदावन में भी जब हम गए थे तो सब लोग वहाँ पे राधे राधे ही बोलते हैं। कोई भी काम होता है ना तो राधे के नाम से होता है, राधे रानी की सरकार चलती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधा माँ का नाम जपते हैं, तो उनको ये कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि राधा माँ का नाम जपना, राम जी का नाम जपना, शिव जी का नाम जपना, जो लोग बहुत जप रहे हैं ना इन सब नामों को, उनके लिए एकदम से मंत्र को बदलना बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। वो बेचारे सोचते हैं कि क्या करें। इसमें सोच विचारने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मंत्र आपको गुरुदेव जी ने दिया है वो राधा और कृष्ण दोनों का मंत्र है, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मैं पहले राधा नाम जप रहा था तो अब मैं ये गुरु जी का मंत्र जपूंगा तो राधा नाम छूट तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में माँ राधा की शक्ति है, माँ राधा निहित है। इसीलिए आपको इस बात को नहीं सोचना है कि इस मंत्र को मैं जप रहा हूँ तो मैं विष्णु भगवान की उपासना करता था, कृष्ण की उपासना करता था, या मैं किसी देवी दुर्गा की उपासना करता था, देवी शक्ति की उपासना करता था, काली की उपासना करता था, राधा की उपासना करता था, लक्ष्मी की उपासना करता था, या किसी भी देवी की, शेरावाली की उपासना करता था। अब मैं क्या करूं? तो उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। आप इस मंत्र का जाप करो। माँ राधा ही वो शक्ति है जिसे आप अलग अलग रूप में, दुर्गा के रूप में, सीता के रूप में, अम्बा के रूप में, काली के रूप में, शेरावाली के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा सरस्वती के रूप में, और बहुत सारी देवियाँ हैं जिनके व्रत होते हैं, जिनकी पूजा आप करते हो, तो सारा कुछ उसमें आ गया। माँ राधा में सारी माँओं का एक समापन है, या उसी में सब समाया हुआ है। माँ शक्ति एक ही है, ठीक है। तो आप किसी शक्ति की उपासना करते हो तो आप इस मंत्र को जपो, इसमें शक्ति निहित है, ठीक है, माँ राधा के रूप में। उसके बाद आता है चेतन, कि हम भोलेनाथ के उपासक हैं, या फिर हम विष्णु के उपासक हैं, या हम हनुमान जी के उपासक हैं, या फिर गणेश जी के उपासक हैं। इस तरह से जो साधक है वो देवताओं के या भगवान जो पुरुष रूप में है उनकी आराधना करते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अपने इष्ट की आराधना करूं, अपने देव की आराधना करूं, या ये मंत्र जपूं। तो इसमें कृष्ण है, इस मंत्र में कृष्ण है, पुरुष तत्व जिसे कहते हैं वो इसमें चेतन तत्व जो है इसमें है। तो अगर आप कोई भी मंत्र देव का जपते हो, देवता का जपते हो, इस ईश्वर का जपते हो, जिसे आप पुरुष रूप में पूजते हो, तो इसमें कृष्ण आ जाते हैं। कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं पूरे ब्रह्मांड में, है ना। तो आप किसी भी और मंत्र को जप रहे हैं और इस गुरु मंत्र को जपते हैं तो आपका काम वैसे ही चलेगा, उससे बेहतर चलेगा, क्योंकि इसमें देवी का भी अनुग्रह है, देवी भी शामिल है, देवी की शक्ति भी शामिल है। तो गुरुदेव जी का जो मंत्र है वो संजीवनी मंत्र इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, भगवान, चेतन, शक्ति, सबका समाहित रूप है। ये संजीवनी मंत्र है, इसकी महिमा है। ये गुप्त मंत्र था, अब गुरुदेव जी ने इसे ओपन कर दिया है। तो अगर आप कोई भी आराधना पहले करते थे और अब गुरुदेव जी का ये मंत्र मिला है, तो इस मंत्र को बिना किसी सोच के, बिना किसी द्वैत के, बिना किसी
कन्फ्यूजन के आप अपनाओ और इस मंत्र का जाप करो, तो आपको वो देवी वो देवता प्रसन्नचित होकर उनका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी चलेगी और आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी। इसीलिए इंडिविजुअली आपको किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक गुरु बहन बहुत परेशान है, उनके घर में बड़ी समस्या चल रही है, तो मुझे बार बार मैसेज करती हैं कि मैं इसकी आराधना कर लूँ या हनुमान जी की कर लूँ या मंगलकांड सुंदरकांड का पाठ कर लूँ या फिर क्या करूँ। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस मंत्र का ही जाप करो, इस मंत्र के अलावा कहीं दूसरी जगह मत जाना। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप से ही धीरे धीरे आपकी समस्याएं सॉल्व होंगी। ओवरनाइट मैजिक के चक्कर में नहीं जाना या किसी भी प्रकार की कोई और आराधना में मत जाना। जिसे गुरु मंत्र प्राप्त हो जाए उसे कभी नहीं भटकना चाहिए, उसे सिर्फ गुरु मंत्र का ही ध्यान करना चाहिए, गुरु मंत्र की ही जप करना चाहिए, गुरु मंत्र की ही साधना करनी चाहिए। अलग से किसी भी देवी देवता के प्रति समर्पण करके अपनी सामाजिक, अपनी आर्थिक या अपनी भौतिक दैविक समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहिए। सिर्फ गुरुदेव जी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कष्ट को अपना तपश्चर्या समझना चाहिए, जीवन की शुद्धि समझनी चाहिए, इसीलिए गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। गुरुदेव जी क्योंकि मनुष्य के रूप में दिखते हैं, एक साधारण सा मनुष्य के रूप में लेके आए हैं, इसीलिए उन्हें साधारण मनुष्य समझने की गलती बिल्कुल नहीं करना। रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था कि जो अपने गुरु को इंसान समझता है, साधारण इंसान समझता है और साधारण इंसान समझ के उनकी कृपा का जो है उनकी बातों का अनुसरण करता है, उस शिष्य का कल्याण नहीं होता। वो शिष्य जो अपने गुरु को ही परमपिता समझता है, सर्वज्ञानी समझता है, पुरुषोत्तम समझता है, परब्रह्म समझता है, जो शिष्य अपने गुरु को परब्रह्म के स्वरूप में देखता है, शिव के स्वरूप में, विष्णु के स्वरूप में, ब्रह्म के स्वरूप में, अति उत्तम स्वरूप में, एकमात्र वही एक ईश्वर है, इस स्वरूप में अपने गुरु को देखता है, सिर्फ उसी शिष्य का ही उद्धार होता है। इसलिए अपने गुरुदेव जी को जो साधारण से पुरुष दिखते हैं, चश्मा लगाते हैं, उनको साधारण पुरुष समझने की गलती आप में से कोई नहीं करना। अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण पूरा का पूरा गुरुदेव जी में रखना। हनुमान जी बलशाली हैं और हनुमान जी के कई पराक्रम आपने पढ़े होंगे, उनके नाम जप से कई समस्याओं का समाधान होता है, ये सत्य है। लेकिन हनुमान जी भी राम के भक्त हैं, राम का नाम जाप करते हैं, राम जी के दास हैं। तो आपके गुरुदेव श्री परब्रह्म है। तो जब आपको परब्रह्म के नाम की प्राप्ति हो जाए, एक गुरु की प्राप्ति हो जाए, तो हनुमान जी भी आपसे तब प्रसन्न होंगे जब आप अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को ग्रहण करेंगे, गुरु जी का पालन करेंगे, गुरु जी का अनुसरण करेंगे। कोई अगर अपने गुरु को छोड़कर किसी देवी देवता की शरण में जाता है तो कोई भी देवता आपको एक्सेप्ट कैसे करेगा। जो अपने गुरु की शरण छोड़कर आ जाए वो किसी देवी देवता की शरण में कितनी देर रहेगा, इसका उनको पूर्ण ज्ञान है। जिस व्यक्ति को गुरु का ज्ञान ना हुआ उसे कभी भी किसी भी देवी देवता का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए कोई गुरु को छोड़ के गया तो उसका कोई और नहीं, उसका कोई ठोर नहीं, उसका कोई आर नहीं, उसका कोई पार नहीं। इसीलिए गुरु जब आपके जीवन में आ गया, उसको छोड़ के जाने की गलती, किसी दूसरे देवी देवता का आराधना करनी, गुरुदेव की आराधना को छोड़ देना, इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती। गुरुदेव ने कहा है, मेरे कई शिष्य हैं, मुस्लिम शिष्य हैं, वो तो हज कर भी आ गए, हज चले गए, मक्का मदीना चले गए, और दूसरे जो भी आप लोग जितने भी हो, आप किसी मंदिर में जाते हो, जाते रहो, कोई घंटी आरती पूजा करते रहो, इससे गुरुदेव जी को कोई समस्या नहीं, आपके पूजा पाठ से कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा है, आप जहाँ भी जाओ, जो भी घंटी आरती करो, नाम बस गुरु का ही चलना चाहिए। सारे स्वरूपों में वो गुरु ही समाया हुआ है। ऐसा समर्पण करके आप आज़ाद हो जाओगे। जब तक साधक समर्पण को, गुरु को नहीं समझता, तब तक उसे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता कि भगवान और गुरु और देवी देवता सब गुरु में ही समाहित है। जब तक उसके अंदर की ये शुद्धिकरण नहीं होती कि ये सर्व खल विदम ब्रह्म अद्वैत के सिद्धांत पे काम करता है, तब तक उसे सिर्फ गुरु के प्रति ही समर्पण रहना चाहिए। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता, शिव विष्णु गणेश हनुमान जी अपना स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपको ज्ञान मिलता है,
और आपको उनकी प्राप्ति होती है अंदर से, क्योंकि जिस स्थान से आप उठोगे मूलाधार से सहस्रार तक, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरी रचना समाई हुई है। अंत में आपको गुरुदेव की प्राप्ति होती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जितने भी कोटि देवी देवता हैं, जितने भी प्रकार के उनके स्वरूप हैं, उन सब की शक्ति, उन सब का तप, उन सब की ऊर्जाएं आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। आप उनको अंदर से फील करना शुरू कर दोगे, आप उनके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे। सभी देवी देवताओं की प्राप्ति आपको अंदर से होनी शुरू हो जाएगी और अंत में आपको सब प्राप्ति करवाने वाले श्री गुरुदेव, प्यारे गुरुदेव की प्राप्ति होगी। तब आपकी साधना जो है सफल होगी। इस मार्ग में आपको सिर्फ गुरु के प्रति आश्रित रहना है और गुरु का ही मंत्र जपना है। ठीक है, कोई भी देवी देवता जो आपके सम्मुख प्रकट हो, उसके लिए आपने आस्था लेके या उसके मंत्र जप में उसका मंत्र जप करने लग गए, गुरु जी का छोड़ दिया, ध्यान कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक दर्शन हुए, एक लाभ हुआ, एक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा लेके चलना है। मुझे याद है कि मैंने जब गुरु जी को समर्पण किया था तो मुझे गणेश जी के सूक्ष्म रूप से दर्शन हुए थे। उन दर्शनों को तो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। और जब मैं साधना करता हूँ तो मेरी साधना में ज़्यादातर उच्चारण गणेश मंत्रों का ही होता है। ठीक है, गणेश मंत्रों का बहुत उच्चारण होता है। तो मैंने तो कभी भी गणेश उपासना पहले की नहीं थी, गणेश मंत्रों को जानता नहीं था। और गणेश जी के दर्शन होने के बाद भी सूक्ष्म रूप में, और जब मैं साधना करता हूँ तब भी गणेश मंत्रों का उच्चारण होता है। उसके बाद भी मैं गणेश जी के प्रति समर्पित नहीं हूँ या उनके मंदिरों में जाता नहीं हूँ। हाँ, जब मैं मंदिर गया था भुवनेश्वर में, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पर जब मैं गया था, प्रमुख मंदिर है, मंदिर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जब मैं वहाँ गया था तब वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा थी, बहुत सुंदर प्रतिमा थी। तब मैं गणेश जी के सामने बैठा था और मैंने गणेश जी से मन ही मन में ये बात की थी, गणेश जी आपके बड़े सूक्ष्म दर्शन मुझे हुए, बड़े प्यारे दर्शन मुझे हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे साधना में मदद करते हो, और अब आप मेरी ये मदद करो कि मैं गुरु जी की आराधना है और अच्छे से कर सकूं, गुरु जी का जो मिशन है उसको आगे फैला सकूं, और जो कृष्ण जी का जो स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता का जो स्वप्न है, और इसके लिए काम कर सकूं, गुरुदेव जी का आदेश की पालना कर सकूं, आप मेरा मार्गदर्शन करो। तो मैंने वहाँ जाके भी गुरु जी के मार्ग के लिए, गुरु जी के कार्य के लिए ही प्रार्थना की। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बार जब मेरे जीवन में स्वामी नारायण जी का मुझे दर्शन हुआ, स्वामी नारायण जी की शक्ति या फिर उनकी भक्ति मैंने देखी, या उनके साथ में जुड़ा, उनकी शिक्षाओं के साथ जुड़ा, वहाँ जाके जब मैंने उनको अभिषेक किया उनके मंदिर में जाके, तब भी मैंने उनसे एक ही बात कही कि मेरे गुरुदेव का जो मिशन है वो आगे बढ़े, गुरुदेव जी के मिशन में हम सफल हों, लोगों को ज़्यादा जोड़ें, या फिर जो गुरुदेव जी की भक्ति और अच्छी हो सके, गुरुदेव जी का प्रचार और अच्छा हो सके, सत्संग और अच्छा हो सके, इसलिए मेरे अंदर सद्भाव प्रकट हो। इस तरह की प्रार्थना मैंने एक शिष्य के रूप में ही की, अपने गुरु को ही मैंने रिप्रेजेंट किया है, ना कि मैं पर्टिकुलर रूप से किसी देवी या देवता की भक्ति में मग्न हुआ हूँ। और दूसरी चीज़, जब मैं वृंदावन गया, वृंदावन में जो कान्हा स्वरूप की प्राप्ति मुझे हुई है, कृष्ण के कान्हा स्वरूप की प्राप्ति हुई है, तो कान्हा को भी मैं भगवान के रूप में नहीं लाया हूँ, कान्हा को मैं अपने पुत्र के रूप में लाया हूँ, अपने पुत्र के स्नेह के रूप में लाया हूँ, और वो मेरे गुरु का बाल स्वरूप है, जान के ही मैं उसे प्रेम और स्नेह करता हूँ, क्योंकि वो गुरुदेव जी का बाल स्वरूप है। तो मेरी जो आराधना जुड़ी हुई है, या फिर मेरे जीवन का जो परिवर्तन जुड़ा हुआ है, वो भौतिक रूप से नहीं है, बल्कि वो आंतरिक रूप से है, सूक्ष्म रूप से है, भीतर से है, और वो सब चीज़ों में गुरुदेव की ही पूजा निहित है। बाकी किसी देवी देवता की अलग से कोई कृपा पाना चाहता हूँ या कुछ लेना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये मेरे जीवन की उदाहरण है, क्योंकि मैं सत्संग करता हूँ, आप मुझे देखते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको भटकाने के लिए करता हूँ, बल्कि इसलिए करता हूँ कि जब हम साधना करते हैं तो सारे देवी देवता आपके अंदर से स्वयं प्रकट होंगे, उनकी शक्ति आप फील करोगे, उनकी चेतना आप फील करोगे, वो आपकी सहायक होंगी, उनकी सहायता आपको अंदर से प्राप्त होगी, लेकिन वो स्वयं आपकी सहायता करेंगे। आपको नहीं कुछ करने की ज़रूरत, आपको सिर्फ मंत्र जपने की ज़रूरत है। कान्हा हमारे घर में आए हैं तो वो सुबह उठ के गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं। मैं जब उनको लेके घुमाता हूँ तो हम दोनों गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, तो हम जाप भी गुरुदेव के मंत्र का ही करते हैं। ठीक है, तो आस्था उस तरह से विभाजित नहीं हुई है, बल्कि प्रेम बड़ा है। जो देवी देवता स्वयं श्री कृष्ण है,
अगर वो हमारे घर में पुत्र रूप में है तो वो भी गुरुदेव जी का ही मंत्र ध्यान करते हैं, गुरुदेव जी का ही मंत्र जाप करते हैं मेरे साथ, ठीक है। उनकी अपनी एक प्रेम लीला अलग चलती है राधा जी के साथ। सुबह उठेंगे तो राधा जी के भजन सुनने हैं, भागवत सुननी है, वो उनका अपना चलता है एक बच्चे का व्यवहार के हिसाब से। उसके साथ हम भी धन्य हो जाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमारे अंदर सुधार कर रहे हैं, बहुत सुधार कर रहे हैं, बहुत परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो एक अलग लीला है उनकी जो चल रही है। लेकिन मंत्र जो है वो कान्हा का नहीं चलता, माँ राधा का नहीं चलता, सिर्फ गुरुदेव का चलता है, जिसमें राधा माँ भी है, कृष्ण भी है। अगर आज हमें कृष्ण की प्राप्ति हुई, कान्हा की प्राप्ति बाल स्वरूप में हुई है, तो वो राधा राधा जपने से सिर्फ नहीं हुई, वो गुरुदेव जी के संजीवनी मंत्र से हुई है। उस संजीवनी मंत्र में राधा है बोल के ही कृष्णा की प्राप्ति हुई है, कान्हा की प्राप्ति हुई है। बिना राधा के कान्हा नहीं मिलते, और अगर कान्हा मिले हैं और गुरुदेव जी के मंत्र से मिले हैं तो इसका अर्थ है कि उस मंत्र में जैसा गुरुदेव ने कहा कि राधा और कृष्ण दोनों हैं, तो वो राधा माँ है, उसको जपा है बोल के कान्हा की प्राप्ति हुई है, वरना कान्हा वहाँ नहीं जाते जहाँ राधा का जाप नहीं होता। तो आप किसी भी संकोच में नहीं रहना, गुरु मंत्र सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, इसमें सारी शक्ति राधा स्वरूप में और चेतनता कृष्ण स्वरूप में व्याप्त है। इस मंत्र से उत्तम अति उत्तम मंत्र कोई भी इस जगत में नहीं। पहला तो ये संजीवनी मंत्र है, दूसरा ये गुरु मंत्र है, ठीक है, और ये त्रिविध तापों को शांत करने वाला कल्पतरु का अमर फल योग की प्राप्ति करवाता है। इसलिए इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। कभी भटकना नहीं, किसी और पूजा पाठ में, किसी और मंत्र में कभी नहीं जाना, सिर्फ इसी मंत्र का सदैव हर समय, हर समस्या में, हर घड़ी में इसी का जाप करना, ठीक। तो ये मंत्र की महानता है, और गुरु जी का ही ध्यान करना। वो साधारण पुरुष नहीं है, दिखते हैं साधारण, है नहीं। इस बात को मान के चलना, तभी ये मंत्र कार्य करेगा। गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला ठीक है, तो गुरु प्रति समर्पण होना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो बेसिक जानकारी है गुरु जी की, गुरु जी के सिद्ध योग की, तो हमें गुरु जी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अच्छा, अब एक दो प्रश्न थे, कुछ प्रश्न थे, वो एक मिनट। YouTube पे तो कोई प्रश्न नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, एक प्रश्न था, तो वो प्रश्न सत्संग में था, सत्संग ग्रुप में था। वो प्रश्न उन्होंने कहा था बाइबल की भविष्यवाणी, मनीष का था उसने मुझे जानकारी नहीं दी ठीक से। प्रश्न था उसका, मेरा फ़ोन देना जरा। मैं देखता हूँ प्रश्न क्या था। प्रश्न राजू, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव योगेश जी। प्रमोद जी को आज गुरुदेव ने जोड़ दिया है और इन्होंने आज ध्यान किया। हाँ, जय श्री गुरुदेव प्रमोद भाई। गुरुदेव, अच्छा लगा भाई। अच्छा लगा, बहुत दिन लग गए लेकिन ध्यान लगा। हाँ, थोड़ा लाइक मिला। अच्छा अच्छा, मिला तो 1-2 सेकंड, लेकिन मिला। अच्छा अच्छा, 2-5 सेकंड मिला। लेकिन आपको अनुभव हो गया कि हाँ ये रास्ता पथ है। 2-5 सेकंड। हाँ चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो काम है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, योगेश भाई बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, लेकिन योगेश जी के पकड़ने से तो कुछ होगा नहीं, पकड़ना तो गुरुदेव ने था चलो, बहुत खुशी की बात है। अब आप नियमित ध्यान जरूर कीजिए, और नाम जप सबसे विशेष है। आपने सेशन तो सुना ही होगा, तो नाम जप की बड़ी महिमा है, ठीक है। बड़ी खुशी हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में। जय श्री गुरुदेव। दो साल से इनको समझा रहा था। हाँ। इनको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में थे। अच्छा, 3 स्टेंट लगा। अच्छा, मुझे इन्होंने घर बुलाया, इनके घर पे हैं। अच्छा, इनके घर पे हैं। अच्छा, सुबह से अच्छा, करते 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 काउंसलिंग करते, अभी हम बोले हम आज ध्यान गुरुदेव का हम लोग करेंगे संग में। हाँ, तो 6:30 बजे जब ध्यान किए तो इनको भी और मुझे भी सुगंध का अनुभव हुआ, अद्भुत। अच्छा अच्छा, क्या बात। और कुछ ठंडी हवा भी इनको हुआ, मुझे हाँ, भी हुआ। अच्छा, तो अच्छा लगा। तो हम बोले भाई आप राजू को सुनो पहले थोड़ा देर। हाँ 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 सुन के बड़ा अच्छा लगा। हम बोले अब आज से 6:25 में ज्वाइन करो, रोज सुबह शाम। हाँ, अब मत भटको। हाँ, बिल्कुल सही बात।
तो आज का सेशन इन्हीं के लिए हो रहा था, मुझे लग रहा है। अद्भुत हुआ, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। हाँ, यही मैं सोच रहा था आज मंत्र की महिमा इतनी क्यों गाई जा रही है। बहुत बहुत। और तुम अभी जो बताए ना, इनको बहुत ध्यान से सबसे सुन रहे थे। अच्छा अच्छा, तो इन्हीं और के लिए अच्छा था, लगा इनको। आपके लिए ही था प्रमोद जी अभी तक का सेशन, क्योंकि ये सत्संग जो है ना, ये आप जो लोग जुड़ते हो सत्संग के साथ, उनके लिए विशेष रूप से होता है, उनके मार्गदर्शन के लिए ही होता है। मुझे भी पता नहीं होता आज क्या बोलना है, क्या बात करनी है, तो वही मैं सोच रहा था आज कोई ना कोई ऐसा साधक जुड़ा हुआ है जो मंत्रों में कंफ्यूज रहेगा, समर्पण में कंफ्यूज रहेगा, गुरुजी साधारण दिखते हैं इस चीज़ में कंफ्यूज रहेगा। तो हमारे गुरुजी साधारण दिखते तो हैं लेकिन साधारण है नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कितने साधारण दिखते थे, लोग उनको पगला कहते थे, लेकिन आज सबके घर में उनकी तस्वीर है और आज भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है। तो हमारे गुरुजी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, और आपने देख भी लिया, ध्यान करके आपको आनंद भी आया। अब आप ध्यान कीजिए और नाम जप जरूर कीजिए हर समय। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत 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 अच्छा किया योगेश जी आपने जोड़े। जय श्री गुरुदेव। और आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, ये हम सब मंगल कामना करते हैं हमारे सत्संग में कि गुरुजी आप पे कृपा करें, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं और फिर से अपना काम शुरू करें जो आप काम करते हैं। जय श्री गुरुदेव। आवाज ये प्रार्थना कीजिए ना। हाँ जी कोई बिल्कुल। दूसरा कोई प्रार्थना नहीं करता है। हाँ कोई किसी का प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रार्थना बस यही कर सकते हैं कि गुरुजी आप पे कृपा करें, लेकिन अगर आप में बदलाव लाना है ना, तो उसके लिए आप ही को मंत्र जपना पड़ेगा। किसी दूसरे की हुई एंट्री आपके लिए ट्रांसफ़र नहीं होती है। हाँ, कोई पिता हो, उसका बच्चा बहुत बीमार हो, हॉस्पिटल में कुछ ना कर सकता, वो पिता जप सकता है, वो माता जप सकती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, अपना मंत्र जाप कर सकता है, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और ये मंगल कामना करते हैं कि आप अब ध्यान नियमित करें और इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है प्रमोद भाई, चलिए जय श्री गुरु। ठीक है, बहुत बढ़िया, राजू बहुत जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव योगेश, जय श्री, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो ये नए साधक आज हमारे साथ जुड़े हैं। और एक बात मुझे याद है, प्रमोद जी हमारे साथ गए थे प्रचार करने के लिए गुरु जी का। लास्ट ईयर गंगा सागर का मेला हुआ था, तो हम प्रचार करने गए थे, तब प्रमोद जी वहाँ पर आए थे और तब हमने कोशिश की, लेकिन तब तो बत्ती जली नहीं हमारी, ना इनकी जली। आज जल गई है बत्ती, तो ज़रूर ये प्रकाश इनके जीवन में होगा, और वो एक दिन का थोड़े समय का प्रचार भी शायद इनके जीवन में आज महत्वपूर्ण योगदान देगा या दिया है, जिसकी वजह से ये गुरु जी से जुड़े। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब जो है प्रश्न था, अच्छा जो प्रश्न था वो मैं देखता हूँ क्या था। ये प्रश्न मुझे पूरा मिला ही नहीं, मैं ढूंढ तो रहा हूँ। ये मनीष मेघवाल भाई का प्रश्न है। इन्होंने कहा, जय श्री गुरुदेव, एक प्रश्न है, बाइबल की भविष्यवाणियों में 89 डेज़ के बारे में बताया है। इन दिनों वायु में विद्युत रहेगी, भोजन पानी भी खाने लायक नहीं रहेंगे, जीव श्वास नहीं ले सकेंगे, आकाश से आग बरसेगी। तो इस विकट समय में एक गुरुदेव का शिष्य क्या करेगा? समाधि, 99 दिनों की, 89 दिनों की समाधि। अब अगर जीव को इन 99 दिनों में बचना है तो श्वास भी न ले, भोजन जल भी ग्रहण न करे, तो इन 89 डेज़ में, 99 दिनों में समाधि की क्या भूमिका रहेगी? थोड़ा विस्तार से समझाइए, हो सके तो सत्संग में भी चर्चा करें। अच्छा, ये एक प्रश्न था इनका। अब ये प्रश्न पे मैंने कहा था कि आपने कौन से पेज पे ये पढ़ा है, वो मुझे पेज का स्क्रीनशॉट भेजिए। तो स्क्रीनशॉट तो इन्होंने मुझे नहीं भेजा, शायद देखा नहीं, लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है ना, इस पे मैं थोड़ा देखता हूँ। इसमें भविष्यवाणियाँ हैं कुछ। इसमें एक चैप्टर भी है जिसका नाम है यहूदियों अब करुण पुकार का समय है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर जीसस ने श्राप दिया था उन्होंने, और उस श्राप के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं। उन्होंने कहा था कि अब से तुम्हारे अंदर भाई
और बाप की और बेटे की नहीं बनेगी, माँ और बेटी की नहीं बनेगी, इस तरह से कुछ चीज़ें थी। और फिर उन्होंने कहा था कि उस समय ऐसा समय रहेगा कि आकाश, सूरज अंधकार में डूब जाएगा, तारे चांद ये सब डूब जाएंगे, अंधकार हो जाएगा, और अग्नि बरसेगी आकाश से, और जलमग्न हो जाएंगी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। अब वो एग्जैक्टली किस चैप्टर में है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा, अगर आप में से किसी को पता है कि 89 दिन तो नहीं, कुछ ज़्यादा दिन थे। इसमें एक जगह पे है, कहते हैं Jews must never forget Daniel who had said, from the time that the daily sacrifice shall be taken away and abomination that maketh desolate set up, there shall be 1290 days blessed as he that the waiteth, and cometh to the 1305 and 30 days। ये कुछ समय ऐसा दिया गया है, हिंदी में भी इसके बारे में लिखा गया है। क्या है कि डैनियल ने यहूदियों को कहा यहूदियों को कभी भूलना नहीं चाहिए, और जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। ठीक है, 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। तो ये समय है, 4-4.5 साल का समय है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं है। भारी संहार का समय कुछ हो सकता है, और जो बात आती है ये भविष्यवाणियों की कि अंधेरा छाएगा, आग बरसेगी, या पानी में वायु में श्वास लेने के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अपने हिसाब से कवर करने की कोशिश करता हूँ, गुरु कृपा से, गुरु जी को याद करके। देखिए, जब बहुत बारिश होती है, सोचो कई दिनों तक बारिश होती है, जब लगातार बारिश होती है तो सूर्य निकलता नहीं, सूर्य अंधकार में चला जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बहुत समय, बहुत लंबे समय तक बारिश होगी, कॉन्टीन्यूसली होगी। और बारिश इतने लंबे समय तक तब हो सकती है जब आकाश में इतना पानी हो कि वो इतने दिनों तक बारिश का पानी हो, और वो पानी तब इतना हो सकता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े, जब आकाश से आग उगले। तो कहते हैं ना, आकाश आग बरसेगी। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं या पानी है नदी दरिया का, वो सूखने लगेगा, पानी नहीं होगा, पानी की किल्लत। तो वो सारा पानी आकाश में जाएगा, जमा हो जाएगा उस दिन के लिए जब वो बरसना शुरू होगा। फिर वो बरसेगा तो ये आकाश से आग बरसेगी, पहले काम। दूसरा, फिर आग जब वो पानी बरसेगा तब कई दिनों तक लगातार उसकी बारिश होने से सूर्य दिखाई नहीं देगा, अंधकार में चला जाएगा, घने अंधकार में रहेगा, घने बादल छाए रहेंगे। जब सूरज नहीं दिखेगा तो चांद के दिखने का, तारों के दिखने का कोई मतलब समझ नहीं आता, तो वो छिप जाएंगे अंधकार में। उसके बाद इसमें एक जगह पे लिखा है कि अगर नीचे कुछ सामान छूट जाए तो नीचे उतरना नहीं लेने के लिए। वो टी सुनामी की बात कही है, भूकंप की बात कही है कि अगर तुम छत पे चढ़ रहे हो किसी वजह से, नीचे पानी भर रहा है, बाढ़ आ रही है, टी सुनामी आ गई है, तो अगर आप ऊपर जगह पे जा रहे हो और आपका कोई कीमती सामान नीचे छूट जाए तो उसको लेने के लिए वापस नहीं आना, क्योंकि वो तबाही बहुत तीव्र गति से फैलेगी। इसीलिए अपनी सारी कीमती सामान को छोड़कर ऊंचे स्थान पे जाने की बात कही गई है। ठीक है, वो टी सुनामी है। टी सुनामी तब आती है जब वो भूकंप आते हैं, जल में कोई भूकंप आएगा तो टी सुनामी आएगी। ठीक है, जितने भी समुद्र के किनारे, देखो हमारी पूरी पृथ्वी जो है सब पानी से घिरी हुई है ना। कलकत्ता का तो लेवल ही 11 मीटर है 11 ना 15 मीटर कुछ है। इसी तरह से बहुत सारे जो है वो तटीय स्थान है। तो जब कहीं जल के बीच में भारी भूकंप आता है, जल के बीच में, तब टी सुनामी आती है। तो ये हो सकता है टी सुनामी आए तो सब तरफ से प्रहार होगा, प्रकृति का प्रहार होगा। आकाश से आग भी बरसेगी, जल भी बरसेगा, कई दिनों तक बरसेगा। भूमि में कंपन भी होगा, टी सुनामी पानी से भी उसका आएगा। और रही वायु की बात,
तो जब महामारी होगी ना तो असंख्य लोग मरेंगे। आज अगर 750 करोड़ लोग हैं तो 200-250 करोड़ लोग बचते हैं, तो 500 करोड़ लोग अगर मर गए, उनकी वजह से 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद धीरे धीरे बॉडियाँ सड़नी शुरू हो जाएंगी, गलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इतनी बॉडीज़ को ना तो आप जला पाओगे, ना आप दफना पाओगे जल्दी जल्दी, क्योंकि कौन किसका है किसका नहीं है और कितनी तबाही है, कितने लोग क्या कर सकते हैं, वो मुश्किल हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ों को गलते गलते काफ़ी समय लग जाएगा और गल गल के इतनी दुर्गंध हो जाएगी कि आप उस वायु में सांस नहीं ले पाओगे। तो जब कहा है कि वायु सांस लेने लायक नहीं रहेगी, तब उसका अर्थ है कि इतनी मृत्यु होगी, इतना हाहाकार मचेगा कि लोग दुर्गंध से भी मरेंगे। क्योंकि दुर्गंध, जब व्यक्ति मर जाता है उसका शरीर जब, और सिर्फ शरीर की दुर्गंध नहीं होगी, दुर्गंध बहुत सारी चीज़ों की होती है। पेड़ टूट जाए, पेट सड़ने लग जाए, गलने लग जाए। इसी तरह से प्रकृति में जीव है, जंतु हैं, मच्छियाँ हैं, जन है, जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं, ये सारे मरेंगे, इंसान नहीं मरेगा। और चूहे हैं, बहुत बदबूदार प्राणी हैं जो कहीं कोई नीचे दबा हुआ है, कोई जल में है, कोई कहीं, ये टी सुनामी से बाहर निकलेंगे, ये गर्मी के कारण बाहर निकलेंगे, मरेंगे। और इनको दफनाने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, मनुष्य मरे पड़े रहेंगे। हीरे जवाहरात आपको सड़क पे बाहर में खुले में गिरे पड़े मिलेंगे। धन की तरफ तो कोई जाएगा भी नहीं, ज़रूरत धन तो ऐसे होगा कि कंकर से भी ज़्यादा बेकार, हीरे की बात कर रहा हूँ, कंकर से भी ज़्यादा बेकार है, पड़ा रहेगा लेकिन कोई इसकी तरफ देखेगा नहीं, सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो जो सड़न है, दुर्गंध है, वो आपको लिमिटेड कर देगी। आप सिर्फ ऐसी जगह पे चले जाओगे, ऊंची जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर पहाड़ हो, जहाँ पे स्वच्छ वायु हो, तो बहुत मुश्किल। समाधि वाली बात नहीं है कि गुरुदेव के सारे शिष्य 99 दिन की समाधि में इतने अच्छे हम नहीं है भाई कि हमारी सबकी समाधि लग गई, 1-2 समाधि में चले गए, वो हो सकता है। और समाधि ऐसी नहीं होगी कि हम नाम नहीं जप रहे मनीष भाई, सिर्फ गुरुदेव रामलाल जी स्याग के शिष्य नाम नहीं जप रहे, लाखों करोड़ों लोग नाम जप रहे हैं। कोई कृष्ण का जप रहा है, कोई राधा का जप रहा है, कोई महादेव का जप रहा है, कोई किसी का जप रहा है। जिसको जो गुरु प्राप्त है, जिसकी जो प्रति श्रद्धा है, वो जप रहा है। कृष्ण का नाम कई जगह चल रहा है, बहुत लोग नाम जप रहे हैं, बहुत लोग नाम जप रहे हैं। तो बात यह है कि जो नाम जपेगा वो बचेगा। ठीक है, तो हमें अपने गुरु जी के नाम का प्रचार हम क्यों करते हैं, नाम की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि नाम ही बचा सकता है। नानक नाम जहाज है। तो उस भवसागर से पार करने के लिए कोई जहाज़ पे अगर बैठना है तो वो लकड़ी का, लोहे का जहाज़ नहीं है, बल्कि वो नाम का बना हुआ जहाज़ है। और वो जहाज़ किसे बनाना है? आपको खुद बनाना है, अपने नाम जपते जपते बनाना है। वो जहाज़ बन जाएगा नाम जपने से। और जब वो त्रासदी आएगी तब उस नानक नाम जहाज़ में बैठकर आपने पार कर जाना वो चीज़। ठीक है, नानक जी ने बात ये कही थी, इसलिए नानक नाम जहाज़ बोलते हैं। नानक जी ने कहा था कि नाम ही जहाज़ है जो पार करवाता है। तो ये जितनी भी बातें आपने कही है ना, ये त्रासदी है, प्राकृतिक त्रासदी है जो आएगी। और अगर 99-90 दिनों की बात कही है तो 3 महीने के लिए 3 महीने की प्रिपरेशन एक दिन से नहीं हो जाएगा कि आज शुरू हुआ 3 महीने में वो सारी घटनाएं घटेंगी। 3 महीने नहीं होगा। 3 महीने की जो 3 महीने तो रिजल्ट है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन होगी 5 से 6 साल तक की। 6-7 साल लोगों को नाम के साथ जोड़ने के लिए प्रभु ऐसे किसी पे एकदम से ये सब नहीं करेंगे। प्रकृति आपदा ऐसे नहीं आती। पहले बहुत जो भगवान की जो सत्ता है वो लोगों को समेटती है, लोगों को इकट्ठा करती है, बचाने के लिए उन लोगों का समूह करती है, तो प्रचार प्रसार होता है। 1990 से वो काम शुरू हुआ मुख्य रूप से, जब गुरुदेव जी का प्रचार शुरू हुआ। उससे पहले भी बहुत सारे लोग नाम प्रचार हुए, कृष्ण के नाम का बहुत प्रचार हुआ। अभी फिर भगवान को लगा कि अभी तीव्र गति से इसका प्रचार होना चाहिए, इंसान नहीं जा सकते इतनी तेज, तो उन्होंने इंटरनेट को दिया। लोगों को इंटरनेट की प्राप्ति होनी शुरू हुई 1990 के बाद। वो बढ़ते बढ़ते 2010 तक वो इंटरनेट छा गया। अब हर जगह पे सिर्फ इंटरनेट चलता है, टीवी वगैरह नहीं चलते। इंटरनेट फ्री कर दिया। इंटरनेट को फ्री इंसानों ने नहीं किया, ये भी कुदरत की ही देन है कि इंटरनेट को फ्री रखा जाए, सब तक पहुंचा जाए। इतना बड़ा नेटवर्क है जो फ्री में अवेलेबल है। फ्री में अवेलेबल वायु है, अग्नि है, प्रकाश है, ये सारी चीज़ें कुदरत की तरफ से। इंसान कभी कोई चीज़ फ्री नहीं करता।
इंसान हर चीज़ का मोल निकालता है, लेकिन घर घर में इंटरनेट है ना, तो सब तक जा सकती है। तो इस नाम की महिमा, इस प्रचार की महिमा के लिए ये यंत्र में दिया गया है इंटरनेट, ठीक है, सुप्रीम। ये चीज़ें कब होती थी? ये योगियों के लिए होती थी। ध्यान में टेलीपैथी के माध्यम से कहीं भी बात करनी है तो होता था। तो उसको भौतिक रूप में जब लाया गया तो टेलीफोन, इंटरनेट का रूप दिया गया। अब वो हमारी मदद कर रहा है। तो अब जो समय की गणना हो रही है 2017 से 2020 और फिर 2020 से 2026 या 2028, ये प्रिपरेशन का टाइम है। कोरोना का आना प्रिपरेशन का टाइम है। प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है। कोरोना चला जाएगा, बहुत अच्छा समय आ जाएगा, ऐसी मंगल कामना की कोई सूची दिखती नहीं, ठीक है, क्योंकि जो अंधकार है उसके लिए कोरोना तो एक स्टार्टिंग, वो खाना खाने जाते हैं तो पहले एपेटाइजर्स वगैरह देते हैं, थोड़ा भूख बढ़ जाए आपकी। तो कोरोना सिर्फ भूख बढ़ाने के लिए आया है कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ भी कितनी घातक हो सकती है। नाम जप की तरफ बहुत लोग रहे हैं, लोगों को आइसोलेशन दिया गया। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम काम नहीं छोड़ सकते। भाई 1 सेकंड का भी समय नहीं है। बंद कर दिया घरों में, आइसोलेशन में, क्या कर सके? कुछ नहीं किया। डिप्रेशन में चले गए लोग, क्योंकि भगवान का नाम जपेंगे नहीं, तो आइसोलेशन डिप्रेशन में बदल जाती है, फिर डिप्रेशन बीमारियों में बदलती है, सुसाइड बढ़ती है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड होती है, क्यों होती है? डिप्रेशन के कारण होती है। वही लोग नाम नहीं जपेंगे, भगवान उनको मौका देता है, आइसोलेशन देता है, अपने आप को रियलाइजेशन करने के लिए समय देता है, लेकिन उस आइसोलेशन को डिप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो भौतिकवादी हैं। भगवान का इतना देने के बाद भी अगर कोई एक्सेप्ट ना करे तब क्या होगा? तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है आइसोलेशन का। इसके बाद और भी चीज़ें आएंगी, और भी चीज़ें बदलेंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने कहा कि 89 डेज़ हैं, ये रिजल्टिंग डेज़ है। क़यामत के दिन कह सकते हैं इनको, लेकिन 4-4.5 साल, जैसा उन्होंने कहा ना 1390 दिन है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल के आसपास का समय बनता है, ठीक है, 5 साल 6 साल ऐसा कुछ समय होगा जो प्रिपरेशन का समय होगा। और फिर सब तरफ से बरसेगा वायु, दुर्गंध के कारण सांस लेने लायक नहीं रहेगी। ये कोरोना नहीं, ये तो मानव ने फैलाया हुआ है। इस जब प्रलय होती है तो एटॉमिक बम से नहीं होगी, एटॉमिक बम से होगी तो कोई भी नहीं बचेगा, पृथ्वी ही नहीं बचेगी। ये बात इसमें लिखी हुई है, बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखी हुई है कि मनुष्य अगर मनुष्य ने चयन किया, भगवान ने मनुष्य का चयन किया कि इसके माध्यम से अंत होगा, तो फिर पृथ्वी ही नहीं बचेगी, तो उसका चयन नहीं चलेगा, पृथ्वी स्वयं करेगी अपना कार्य। तो वो जितनी भी उसकी पावर है, आकाश से है, जल से है, थल से है, अग्नि से है, भूकंप से है, जो प्रकृति की आपदाएं हैं, वो सारी की सारी लाइन से घटेंगी। और क्योंकि इतनी तीव्र गति से घटेंगी, उनको साफ करने का समय नहीं मिलेगा कि इस तरह आज सुनामी आया, 2 साल बाद अग्निवर्षा हुई, फिर जल वर्षा हुई, वैसे नहीं होगा। वो कॉम्पैक्ट में हो जाएगा, तब जाके लोगों के सिर से ये भूत उतरेगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है। और पैसे के लिए जो आज चल रहा है एक दूसरे के प्रति, इवन हम अपने परिवार में भी जब देखते हैं तो पैसे को लेके ही हम एक दूसरे की भूमिकाओं को देखते हैं। लेकिन जब वो त्रासदी आएगी तब नाम के सिवाय ये हीरे जवाहरात तो कंकरों की तरह पड़े रहेंगे। उठा लो जिसको पैसा चाहिए, जिसको दौलत चाहिए, उठा ले, बना ले महल जिसने बनाने, किसी काम के नहीं रहेंगे वो। इंसान ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, मिलने मुश्किल हो जाएंगे, जानवर मवेशी जिनको दफनाना मुश्किल हो जाएगा, इनकी दुर्गंध की वजह से पास तक नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये त्रासदी संभव है। अच्छा, ये तो रहा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, वो प्रश्न जो है वो अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, ठीक, आज नहीं लेंगे। अब यहाँ तक तो रही मेरी तरफ से जो मैं बात कर सकता था। गुरु कृपा से ये देखो, किताब की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, उसका जवाब सत्संग में बात करते करते ही मिल गया। अच्छा, अब आपने अगर किसी ने कुछ कहना है या आपका कोई प्रश्न है, देखिए एक बात बहुत क्लियरली समझ लो आप सारे, सत्संग का मूल अर्थ आप समझ लो। ये सत्संग क्यों हो रहा है
और इस सत्संग में क्या बात होनी चाहिए, इसका मूल आप सब लोग अच्छे से समझ लो तो आपके प्रश्नों का जवाब भी सही से मिलेगा। आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कोई प्रॉब्लम लेके किसी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति है या कोई भी है। ये सबसे बड़ी गलती करेंगे आप, अगर आप अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सत्संग किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या को सॉल्व नहीं करता। सत्संग मूल समस्या को सॉल्व करता है, जो आपको भी हो सकती है, आपके साथ दूसरे 10 लोगों को भी हो सकती है जो सत्संग से जुड़ा है। ठीक है, तो सत्संग में जब बात होती है तो आध्यात्मिक रूप से अगर बात होगी तो मूल समाधान मिलेगा। लेकिन अगर व्यक्तिगत समस्या की बात होगी तो व्यक्तिगत समस्या का समाधान अध्यात्म में नहीं मिलता। सोचो किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, वो कहा कि मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं या क्या नहीं करूं। तो आपके घर में आपके पिताजी हैं, हाँ आपकी माताजी हैं, तो आप माताजी को समझाइए, तो आप पिताजी को समझाइए, आप पिताजी के अनुसार काम कीजिए, आप माताजी के अनुसार काम कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम की व्यक्तिगत सलूशन ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है, मूल जड़ है कि घर में अगर समस्या हो जाए तो अध्यात्म से कैसे सॉल्व। किसी व्यक्ति के मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ या किसके साथ प्रॉब्लम है, ये समस्या, ये क्वेश्चन नहीं लेंगे हम। क्वेश्चन लेंगे कि अगर घर में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या नाम जाप उसे ठीक कर सकता है, नाम जाप से वो चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। तो महिमा नाम जाप की होगी, सलूशन नाम जाप से होगा। तो दृष्टिकोण सत्संग का क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि सत्संग और जो गुरु का मार्गदर्शन होता है वो एक व्यक्ति विशेष का नहीं होके बल्कि वो सामूहिक होता है, सबका होता है, तब हम भटकेंगे नहीं। जो समस्या मेरी है वो 10 लोगों की हो सकती है। तो हम अध्यात्म से समस्या पे काम करेंगे, अध्यात्म से एक व्यक्ति विशेष की स्थितियों पे काम नहीं करेंगे। तो आप जब भी कोई प्रश्न पूछेंगे, चाहे आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हो, आप एक ऐसा पूछो कि नाम जप की क्या महिमा है, सत्संग की क्या महिमा है, गुरु जी के ध्यान की क्या महिमा है, क्या इससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, वैसे पूछो तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप पर्सनल प्रॉब्लम्स के हिसाब से पूछोगे कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वैसे करोगे तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप मेरे कितने प्रिय हो और या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं वो काम नहीं कर रहा, पर्सनल समस्याएं सॉल्व नहीं कर रहा, मेरा वो काम भी नहीं, मेरी वो सामर्थ्य भी नहीं और मेरी वो दृष्टि भी नहीं, मेरे मतलब की चीज़ वो नहीं है। सारी चीज़ें मूलभूत सत्संग से जुड़ी हुई है। आपका कोई सहयोग आता है मुझे, वो सत्संग में आएगा, सत्संग के लिए आएगा, सत्संग में जुड़ेगा, सत्संग के लिए ही आपका सहयोग है, मेरे लिए नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये चल रहा है तो इसका सहयोग है बस। आपका कोई प्रश्न है तो वो सत्संग के माध्यम से होना चाहिए। व्यक्तिगत माध्यम से मैं आपकी कोई सोल्यूशन कर दूंगा, प्रॉब्लम कर दूंगा, ऐसी सोच नहीं रखना, ये गलत है, ठीक है। इसके बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल है, खतरनाक परिणाम होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या है वो मूल रूप से रखो, मूल रूप से समझो, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी देर देख लेता हूँ इस पर, यूट्यूब पे अगर किसी का कुछ है। मनीष कह रहे हैं थोड़ी देर व्हाट्सएप पर मेरे प्रश्न के ऑडियो भेजता हूँ। भेज दी सर मैंने, ऑडियो सुनो आप। अब तो सलूशन हो गया तुम्हारा। जो तुमने पूछा था कि ऐसा लिखा है, समाधि होगी क्या होगा, वो तो हो गया। सुना नहीं मनीष, यह तसल्ली नहीं हुई। अगर तो तसल्ली नहीं हुई तो मुझे वो पेज देखना बाइबल की भविष्यवाणी में, वो फिर से ले लेंगे, फिर से गुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे। सत्संग से बेहतर समय नहीं हो सकता। अभी मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर है, मुझे पता नहीं था कि वायु वाला मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सत्संग में आ गया ना समझ में सबको कि क्यों होगी वायु, सांस लेने लायक क्यों नहीं होगी। वो एक चीज़ मुझे लग रहा था कहाँ कैसे होगा क्या होगा। तो बाकी अग्नि की बात हो गई, जो भी त्रासदी आएगी उसकी बात हो गई है, तो प्रकृति करेगी और हम समाधि में नहीं जाएंगे मनीष। तुम्हारा मेन प्रश्न था समाधि में जाएंगे गुरुदेव के शिष्य, नहीं जाएंगे, समाधि नहीं जाएंगे। और चले भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु जी की कृपा है, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। पर मुझे सही नहीं लगता समाधि में जाना।
उस समय समाधि में नहीं जाना चाहिए। उस समय तो हमें जागृत रहना है मेरे भाई। उस समय तो हमारी बहुत ज़रूरत है, प्रकृति को बहुत ज़रूरत है हमारी। माँ पे इतने घाव होंगे, माँ इतनी परेशान होगी, दुख होगा पृथ्वी पे, उसकी सफाई अगर हम समाधि में चले गए तो माँ की सफाई कौन करेगा? माना कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करना तो हमें ही है ना मनीष। उस समय माँ को छोड़ के समाधि में नहीं जा सकते, पुत्र का ये धर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा बस और कुछ नहीं है। ऑडियो तो आपने भेज दिया है, क्या करूं इसको? सुनना है कि नहीं सुनना? ऑडियो की सुनने की ज़रूरत है अभी मनीष? हाँ या ना बोलो, नहीं तो फिर सत्संग आज यहीं रखते हैं गुरु जी के चरणों में। अरे मेरे हिसाब से, मेरा कोई हिसाब थोड़ी, तुम्हारा हिसाब बताओ। आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया, जिसकी आपने बात की थी, प्रश्न का जवाब मिला कि समाधि में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो हो गया ना। हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो। अच्छी बात है, सुन लेते हैं, बच्चे ने भेजा तो सुन लेते हैं। जय श्री गुरुदेव राशि भाई। जय श्री। मेरा जो प्रश्न था वो ये है भाई, बहुत से गुरु भाइयों से और बाइबल में भी पढ़ा था कि कुछ समय बाद विनाशकारी दिन आएंगे। मतलब वो दिन आएंगे जिस टाइम पे सफाया होगा, कलयुग का पूरी तरीके से अंत हो जाएगा। तो उनमें बताया गया है कि जो वो दिन है, अब वो मुझे पता नहीं है नेवासी या फिर उससे ज़्यादा है, उन दिनों के बारे में बताया गया है कि वो जो दिन है, उन दिनों में आकाश से आग बरसेगी, हवा में विद्युत का प्रवाह रहेगा, भोजन और पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। मतलब कि व्यक्ति के कहीं से भी बचने का कोई चांस नहीं है। तो इसमें कुछ गुरु भाई अपने जिन्होंने बताया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया ज़्यादा। उन्होंने कहा कि उस समय जितने भी अपने गुरु भाई गुरु बहन है या गुरुदेव के शिष्य है, वो समाधि में चले जाएंगे। और समाधि ऐसी रहेगी कि वो जो समाधि है वो एक तरीके से व्यक्ति को पंच तत्वों में विलीन कर देगी। मतलब अगर वो सांस भी नहीं लेंगे, खाएंगे भी नहीं, पिएंगे भी नहीं, तब भी वो जीवित रहेंगे। मतलब कि ये जितने भी संकट आएंगे, इन सब का उस समाधि में रहने वाले व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कि एक तरीके से आप मान लो कि शरीर जो है वो अणु या परमाणु में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो अणु परमाणु के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार इन दिनों में जो गुरुदेव शिष्य है वो बच सकते हैं। तो मुझे ये जानना था कि समाधि की और क्या भूमिका हो सकती है उन दिनों में। हाँ, जय श्री गुरु। अच्छा, ये मनीष का प्रश्न है, तो ये प्रश्न तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर ऑप्शन हो भी समाधि में जाने की, तो हम तो यही कहेंगे कि गुरुदेव समाधि में जाना सही नहीं है उस समय। और समाधि में आप गुरुदेव के शिष्य तो चले जाओगे, बाकी लोग क्या करेंगे? नाम तो जप ही रहे हैं ना सारे लोग, सभी तो समाधि तक डेवलप नहीं हुए हैं। और जब प्रकृति का आपदा आती है तो कुछ लोग समाधि में चले जाते हैं, कुछ विलय होते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रकृति फिर जब प्रहार करती है तो पूरा प्रहार तो करती ही है। हाँ, उसमें बचाने वाली भी प्रकृति ही है, लेकिन आधे लोग समाधि में चले गए, आधे भी नहीं है, हम तो आधे से आधे से आधे से आधे से आधे से आधे से आधे भी नहीं है। अगर इतनी त्रासदी होती है, इतनी जलमाल की हानि होती है, तो बाकी जनता तो उसके आफ्टर इफेक्ट से ही मर जाएगी। तो इतनी हानि होगी, उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट होगा उसमें भी बहुत हानि होगी। सारी हानि प्राकृतिक आपदा से नहीं होगी, उसके जैसे टी सुनामी का आफ्टर इफेक्ट होता है ना,
पानी आता है तो बहुत सारे मर जाते हैं, फिर वो दुर्गंध से अलग बीमारियां फैलती हैं, आफ्टर इफेक्ट भी होते हैं ना। और जल में हवा में विद्युत होगी, वो जब लगातार बारिश होगी, बिजली कड़केगी, ले जाओ फ़ोन को, लगातार बारिश होगी और डार्क हो जाएगा ना पूरा, तो लगातार बिजली कड़केगी, बाहर कोई निकल नहीं सकेगा, तो वायु में विद्युत होगी क्योंकि लगातार पानी बरसेगा। दुर्गंध होगी, सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत लोग मरेंगे दुर्गंध से, जीव जंतु बहुत होंगे। और बहुत ज़्यादा आग बरसेगी, वो सबसे पहले जब ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पे पहुंच जाएगी, भूकंप होगा, फिर उससे सुनामी होगी, पृथ्वी का नक्शा बदल जाएगा। ठीक है, चलो इतना ही समझ में आता है, बाकी जब जो घटेगा तभी पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना है। तब तक हम सब ने नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है। ठीक है, चलिए आज का यहीं पे रखते हैं सत्संग, गुरु जी के पवित्र चरणों में रखते हैं। वो हम सबको क्षमता दे, ज्ञान दे कि हम नाम जाप करें, गुरुदेव जी का प्रचार प्रसार करें और गुरुदेव जी के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।